डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन गुरुकर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो बारे में बात करने वाले हैं, वो है मेडिकल मिथ्स। अब ये जो है वो किसी के भी लिए है, ऐसा ही नहीं है कि ये महिलाओं के लिए है या फिर किसी लेडीज़ के लिए है या फिर लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है। ये सारे ही आपके सारे ही लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिथ्स है जो कि मैं आज आपके सामने बोलना चाहूँगी और उसका साइंटिफिक प्रमाण भी मैं आपको दूंगी। सबसे पहला मेडिकल मिथ है कि हमें रोज़ जो है वो 8 ग्लास ही पानी पीना चाहिए। बहुत बार हम लोग वीडियोस में वगैरह देखते हैं या फिर कोई भी लेक्चर्स में सुनते हैं कि या फिर बच्चों के बुक्स में भी लिखा रहता है कि यस 8 ग्लास वाटर इन अ डे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये जो वाटर इनटेक है, यस 90% और मोर ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट और हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन 8 गिलास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ मिथ, ठीक है। इसमें आपका जो क्लाइमेट है, आपका जो एक्सरसाइज लेवल है, उसके हिसाब से आपको कितना पानी पीना चाहिए ये डिपेंड करता है। अगर आप हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा वाटर इनटेक करना पड़ेगा। अगर आपका जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है तो आपको कम वाटर इनटेक है। सो दिस इज़ अबाउट वाटर इनटेक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेकेंड मेडिकल मिथ कि आपने हमेशा ही वाइटामिन्स और मिनरल्स की जो टैबलेट्स है वो लेना चाहिए। कोविड पीरियड आया था, तब सबको ऐसा हो गया था कि नहीं, अगर कोविड से बचना है तो हमें मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेना बहुत ही ज़रूरी है। But dear friends, it is a medical myth. If you are taking proper medicines, you are taking your जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर से, वो ज़रूर आप टाइम पे लीजिए। लेकिन जो मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स हैं और मल्टीविटामिन टैबलेट्स, इससे ज़रूरी नहीं है कि आपका अच्छा हेल्थ बना रहने के लिए आपको रोज़ ये मल्टीविटामिन की टैबलेट लेना ही है। आपका प्रॉपर डाइट, आपका प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन अगर रखते हैं तो दैट कैन ऑल्सो कीप यू हेल्दी। ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीविटामिन, हाँ अगर आपको किसी चीज़ के लिए डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप ज़रूर वो मल्टीविटामिन टैबलेट लीजिए, बट रेगुलरली सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से या फिर आपको लग रहा है इसलिए आप बिल्कुल मल्टीविटामिन टैबलेट्स नहीं लेना है। इससे आपके हेल्थ को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मिथ नंबर 3 है कि जो आपका कोल्ड कफ फीवर जो है वो ज़्यादातर हम अगर पानी में बारिश में जा रहे हैं तो कोल्ड कफ फीवर हो सकता है। ये बहुत ही पुराना मिथ है एक्चुअली, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है, आपका आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो ऐसा ज़रूर नहीं कि हाँ आप पानी में भीगे मतलब आपको कोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कोल्ड कफ और फीवर के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, नहाना नहीं है, कोल्ड कफ फीवर है तो नहाना नहीं चाहिए, ये भी सारे जो है वो बिल्कुल मेडिकल मिथ है। ये आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। प्रॉपर हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये बहुत ही आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप उल्टा कोल्ड फीवर से आप बचे रहेंगे। अब आते हैं मेडिकल मिथ जो है 4th नंबर के मेडिकल मिथ की तरफ। इसमें ऐसा है कि आप बिल्कुल भी शुगर नहीं खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। आजकल जो डाइट एडवाइस आ रहे हैं काफ़ी टीवी पे भी काफ़ी जो ये शुगर टैबलेट्स के बारे में ऐड आ रहा है कि यस शुगर, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप टेबल शुगर कम कंज्यूम कीजिए, पर ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप शुगर बंद कर दीजिए तो आप हेल्दी रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा बोलते हैं हम कि जो फूड है हमारा, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स को आजकल बहुत ब्लेम किया जाता है। प्रोटीन्स, यस प्रोटीन डाइट हमने लेना चाहिए। आई ऑल्सो एडवोकेट कि आपने प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपके डाइट में इंक्लूड होने चाहिए, पर कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके लिए एनर्जी गिविंग फूड है, वो आपने ज़रूर आपके कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस की आई विल से राइस, व्हीट, चपाती, ये जो चीज़ें हैं व्हीट से बनी हुई चीज़ें, ये भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लिया मतलब ये आपके बॉडी के लिए डेलेटेरियस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो दिस वाज द मिथ नंबर 4। नाउ कमिंग टू सम गायनेकोलॉजिकल मिथ्स
दैट मतलब फीमेल से रिलेटेड कुछ मिथ। अब फीमेल से रिलेटेड जो मिथ है उसमें ऐसा है कि जो पीरियड्स में होने वाला जो ब्लड फ्लो है वो जो होता है वो डर्टी ब्लड है, मतलब वो हमारे खून की जो हमारे बॉडी की जो गंदगी है वो बाहर निकल रही है, और ये ज़्यादा भी होता है तो अच्छा है, मेरे में ज़्यादा शायद गंदगी थी इसलिए ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है ज़रूर आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होता है वो शेड होता है, जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो जस्ट इट इज़ नथिंग बट द एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो शेड हो रहा है अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो। ऐसा ही हमारे बॉडी का प्रकृति का साइकिल है। सो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि कोई गंदगी है या फिर कुछ इम्प्योरिटी है जो कि हमारे बॉडी से बाहर निकल रही है। सो दिस वॉज द मिथ नंबर 5। नाउ कमिंग टू मिथ नंबर 6 कि रेगुलरली एकदम प्रॉपर जो है आप वजाइनल क्लीन वॉशिंग होना ही चाहिए, उसके सिवा ये हमारा वजाइनल इन्फेक्शन हमेशा होते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमारे वजाइना में जो है वजाइनल फ्लोरा होता है, ये वजाइनल फ्लोरा जो है ना वो वहाँ का पीएच मेंटेन रखता है वजाइना का। सो उसकी वजह से वजाइनाइटिस जो है वो नहीं होगा। ये वजाइनल फ्लोरा एसिडिक पीएच मेंटेन रखता है। और आपने अगर रिपीटेडली सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिपीटेडली आप अगर कुछ मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आप क्लीन करना चाहते हैं, ऑफकोर्स क्लीनिंग विथ सिंपल वाटर आई विल एडवाइज एंड ड्राइंग इज़ गुड प्रैक्टिस, बट विगरस क्लीनिंग विथ सम सोप और एनी वॉशेस, द वजाइनल वॉशेस बहुत आजकल कॉमनली मिल रहे हैं। सो उससे अगर आप वॉश करते हैं तो एक्चुअली आपका जो वजाइनल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये वजाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो आपको उल्टा आपको वजाइनाइटिस होने के ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शंस होने के एक्चुअली चांसेस बढ़ा रहे हैं आप। सो आई विल से कि क्लीन टैप वाटर से आप क्लीन कीजिए। क्लीनिंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस, बट यूजिंग दिस वॉशेस unnecessarily is not recommended. It's a myth. Now this myth again I have busted कि आपने ये लेना चाहिए। सो अब आते हैं कुछ जनरल मिथ्स के बारे में कि जो भी हमारी जो ये टैबलेट्स होती है, मेडिकल टैबलेट्स, मतलब कि यस आपकी जो भी मेडिसिन्स है कि यही ब्रांड की लेना चाहिए, कि यही ब्रांड की अगर लेते हैं तो ही वो इफ़ेक्टिव होती है। ऑफकोर्स इसके बारे में आप आपके डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, लेकिन कभी कभी उस मेडिसिन में कुछ आपके लिए कम सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको कोई भी जनरली वो मॉलिक्यूल आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर से, और अगर आपको वो मॉलिक्यूल में कुछ कम प्राइस में अगर आपको मॉलिक्यूल दूसरे कम प्राइस में मिल रहा है तो ज़रूर आप डॉक्टर से पूछिए, और वो मॉलिक्यूल का जो भी कम प्राइस में ब्रांड है वो भी आप ले सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिथ है कि हाँ मैं वही ब्रांड लूँगी तो ही वो इफेक्टिव है, दूसरा ब्रांड इफेक्टिव नहीं। इसके बारे में आप डॉक्टर से आपकी ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ये थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि थोड़ा डाइसी है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिथ है कि हाँ यही ब्रांड जो है वो मेरे में असरदार है, दूसरा ब्रांड मेरे में जो है वो मेडिसिन का वो मेरे में असरदार नहीं है। ऐसा नहीं है। आप प्रॉपरली अगर टाइम पे मेडिसिन लेते हैं तो वो आपको हेल्पफुल रह सकता है। सो दिस वॉज द मिथ नंबर 8. नाउ कमिंग टू सम अदर myths that we do have some gynecological related myths that कि महावारी बंद होने के बाद जो है हमारे बॉडी को कुछ भी ईस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए ओवरीज जो है वो निकाल सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मिथ मैं यहाँ पे बस कर रही हूँ, पर ऐसा ज़रूर नहीं है। आपका पीरियड्स बंद हो जाने के बाद भी थोड़ा सा माइनर फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन जो है हमारे ओवरी से रिलीज़ होता है। सो जब भी आप कोई सर्जरी के लिए जाते हैं तो आपका ओवरीज अगर ओके है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से बोलिए कि क्या मेरा ओवरी बचाया जा सकता है, क्या मेरा सिर्फ अगर किसी चीज़ के लिए आपका यूट्रस निकालने का कोई ऑपरेशन हो रहा है, सो आप हमेशा ओवरी जो है वो हमेशा ईस्ट्रोजन के लिए काम करता है। नहीं तो आपको अगर ओवरी भी आपका निकल
रहा है तो फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो आपको लेना पड़ सकता है। सो दिस इज़ अगेन मेडिकल में ये ओवरीज जो है वो पीरियड्स आपके बंद हो गए, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल आप हो गए तो ओवरी का बिल्कुल भी काम खत्म हो गया, आप इनको निकाल भी सकते हैं। ये जो है एक सर्जिकल मिथ मैं बोलूँगी, मेडिकल मिथ से ज़्यादा ये सर्जिकल मिथ है, ऐसा नहीं है। यू नो ओवरी जो है वो आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओवरी से एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है और ये एस्ट्रोजन जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई होप ये जो मिथ्स मैंने आज बर्स्ट किए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कुछ जनरल हेल्थ रिलेटेड थे, कुछ सर्जिकल गायनेक रिलेटेड मिथ्स से, लेकिन आई होप ये आपको हेल्पफुल लगे हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि टू ईच एंड एवरी वन। हैव बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।